नमस्कार फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। इस चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों को सीटेट मैथ का पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराया जाएगा। यहाँ पर कम समय में टू दी पॉइंट सभी क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको मालूम होगा दिसंबर 2022 जो एग्जाम होने वाला सीटेट का वह कंफर्म हो चुका है और हम लोग अब सिलेबस शुरू कर देंगे। आज आप लोग को एक सिलेबस का पार्ट में सिमेट्रिक है, उसको पढ़ना है। चलिए सिमेट्रिक के बारे में हम जानते हैं। देखिए, सिमेट्रिक का मतलब हुआ, अर्थ हुआ जे अगर कोई आकृति या पैटर्न या रेखा या कोई बिंदु अपने हूबहू आकृति बनाता है तो उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक आकृति हो गया, ठीक है। अगर इसको हम दो भागों में करते हैं तो यह प्रॉपर एक दूसरे को ढक लेता है, प्रॉपर एक दूसरे को ढक लेता है। यानी कि यह जैसा आकृति यह है, इसके सेम जैसे आकृति यह बना लिया, ढक लिया, तो यह सममिति हो गया। ठीक है, आगे हम A से लेकर Z तक में देखेंगे सममिति की संख्या कितना हुआ, जो हमारे क्वेश्चन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखा जाए। देखिए, अगर A में हम सिमेट्री की संख्या देखें तो इसमें एक जो है वर्टिकल सिमेट्रिक होगा, यानी कि यह जब बीचों बीच इसको काटा तो यह भाग इसके जैसे सेम यह भाग है। अगर देखिए अब ओरिजेंटल काटते हैं तो यह जो भाग और यह भाग सेम नहीं होगा, इसलिए यह इसमें केवल एक ही सिमेट्रिक होगा जो वर्टिकल है। ठीक है, बी में देखिए, बी में अगर हम वर्टिकल कोई सिमेट्रिक रेखा खींचते हैं तो यह एक दूसरे को सेम हूबहू में नहीं बांट सकता है, सेम में नहीं बांट सकता है। अगर ओरिजेंटल हम खींचते हैं तो यह बांट सकता है। देखो, यह बांट दिया। कहने का मतलब बी में जो है हमारा 1 सिमेट्रिक होगा, इसमें भी सिमेट्रिक होगा, इसमें होगा 1 1। ठीक है, सी में चलते, सी में भी मेरा 1 सिमेट्रिक होगा जो हॉरिजॉन्टल है, और डी में भी मेरा 1 सिमेट्रिक होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, ई में आइए, ई में भी मेरा 1 सिमेट्रिक होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा। एफ में आइए, एफ में ना हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक होगा। देखिए ऐसे करते हैं तो सेम तरह के नहीं बांट पा रहा है, ऐसे भी करते हैं तब भी नहीं बांट पा रहा है, यानी एफ में हमारा कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। जी में भी यार जैसे हम बांटते हैं दो भागों में तो इसके जैसा यह नहीं है, ऐसे बांटेंगे तब भी इसके जैसा यह नहीं होगा, यानी कि जी में भी मेरा कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। एच में देखते हैं तो देखिए, एक जो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल, यह तो एक हो गया। यहाँ से हम करते हैं तो जो यह है उसी जैसा नीचे भी है। अगर दूसरा इसके बीचों बीच हम बांटते हैं तो जो यह भाग है उसी जैसा यह भी है, यानी कि एच में हमारा सिमेट्रिक होगा और कितना होगा, 2 सिमेट्रिक होगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एच में सिमेट्रिकों की संख्या कितनी है, तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी 2 सिमेट्रिक की संख्या इसमें है। ठीक है, यह क्वेश्चन फेमस है। उसके बाद हम आई में देखते हैं, आई में भी देखिए 2 सिमेट्रिक हमारा होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, इसमें भी 2 सिमेट्रिक। जे में देखिए, अगर ऐसे हम करते हैं तो इसके जैसे यह है नहीं है, ऐसे करते हैं तो इसके जैसे यह है नहीं है, जे में हमारा कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। के में आइए, के में एक तो हॉरिजॉन्टल एक सिमेट्रिक हो जा रहा है, लेकिन वर्टिकल में
कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे बांटेंगे तो इसके जैसा यह नहीं होगा, यानी कि एक सिमेट्रिक का होगा, इसमें सिमेट्रिक होगा केवल 1 होगा। एल में हमारा कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे करेंगे तो इसके जैसा यह नहीं है, ऐसे करेंगे तो इसके जैसा यह नहीं है, यानी कि एल में हमारा कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। एम में आइए तो ए में हमारा देखिए हॉरिजॉन्टल कोई सिमेट्रिक हुआ नहीं, लेकिन वर्टिकल हमारा एक सिमेट्रिक हो जाएगा। वर्टिकल करेंगे ऐसे तो इसके जैसे यह है, यानी कि एक सिमेट्रिक मेरा एम में है जो वर्टिकल है। आइए एन में देखते हैं, एन में ऐसे करेंगे तो इसके जैसा यह नहीं है, ऐसे करेंगे तो इसके जैसा यह नहीं है, तो एन में कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। ओ में हमारा देखिए एक हो जाएगा ऐसा और एक ऐसा, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी ओ में हमारा 2 सिमेट्रिक होगा। और ये क्वेश्चन फेमस है, यह क्वेश्चन फेमस है। ओ में हमारा 2 सिमेट्रिक होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। पी में देखिए, पी में हमारा ऐसे करते हैं तो इसके जैसा यह नहीं है, ऐसे करते हैं तो इसके जैसा यह नहीं है, यानी पी में हमारा कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। उसी प्रकार क्यू में भी इसके जैसा यह नहीं है, इसके जैसा यह नहीं हो पाएगा, क्यू में भी मेरा कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। आर में देखते हैं, अगर इसके जैसा यह नहीं होगा, इसके जैसा यह नहीं होगा, आर में भी मेरा कोई सिमेट्रिक नहीं है। देखिए एस में देखते हैं, अगर ऐसे करते हैं तो इसके जैसा यह नहीं होगा, ऐसे करते हैं तो इसके जैसा यह भी नहीं होगा। एस में भी मेरा कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। देखिए टी में करते हैं, तो टी में मेरा एक वर्टिकल सिमेट्रिक हो जा रहा है, इसके जैसा यह है, लेकिन हॉरिजॉन्टल होगा नहीं होगा, इसके जैसा यह नहीं होगा। तो एक हमारा इसमें सिमेट्रिक है टी में। टी यू में देखते हैं तो एक हमारा यह हो जाएगा वर्टिकल सिमेट्रिक। वी में देखते हैं तो वी में भी मेरा एक हो जाएगा वर्टिकल सिमेट्रिक। और डब्लू में देखते हैं तो डब्लू में भी मेरा एक सिमेट्रिक हो जाएगा जो वर्टिकल होगा। ठीक है, एक्स में देखते हैं, देखिए एक्स में यहाँ से ऐसे एक वर्टिकल और ऐसे कीजिएगा तो एक हॉरिजॉन्टल, इसके बराबर यह है, इसके जैसा यह है, यानी 2 हमारा सिमेट्रिक होगा। यह भी फेमस क्वेश्चन है। वाई में हमारा एक सिमेट्रिक हो जाएगा जो वर्टिकल होगा, ऐसे इसके जैसा यह है, तो वाई में मेरा एक सिमेट्रिक है। जेड में मेरा कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी ए से जेड तक आप सिमेट्रिक की संख्या देख लिए। जो फेमस इसमें था हमने उस पर टिक मार्किंग कर दिया है, उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कुछ और क्वेश्चन इसमें आते हैं जो हम देखेंगे, जैसे कि स्क्वायर वर्ग में सिमेट्रिकों की संख्या कितना होता है। देखिए पहला, अगर हम इसको ऐसे बांटे तो एक मेरा हो गया, ऐसे हम बांटे तो 2 हो गया, इसके जैसा यह है और इसके जैसा यह है, 2 हो गया। अगर ऐसे हम बांटे तो इसके जैसा यह है, इसके जैसा यह है, यह 3 हो गया। ऐसे बांटे हम तो इसके जैसा यह है तो यह 4 हो गया। यानी कि स्क्वायर यानी वर्ग में हमारा 4 सिमेट्रिक होता है। जैसे आयत में हम देखते हैं, रेक्टेंगल में देखिए यहां से हमारा इसके जैसा यह है, यानी एक सिमेट्रिक, और ऐसे करेंगे तो इसके जैसा यह है, यानी एक सिमेट्रिक, यानी इसमें हमारा 2 सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, प्रॉपर एक दूसरे को ढक नहीं पाएगा, इसलिए इसमें केवल 2 सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं सर्कल में। देखिए याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। सर्कल में इंफिनिटिव समिति होती है, ठीक है, सिमेट्रिक होती है। सर्कल में कितना होता है, इंफिनिटिव होता है, अनंत होता है, याद रखिएगा। कोई अगर अर्धवृत्त पूछ दे इसमें ओनली 1 होगा। देखिए ऐसे इसके जैसा यह हो जाएगा, लेकिन ऐसे कीजिएगा तो इसके जैसा यह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसमें केवल 1 होता है।
ठीक है, यह क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें अगर आपसे पूछ दे सम चतुर्भुज या सम पंचभुज या सम षष्ठभुज, तो जितना भुजा उसमें रहेगा उतना सिमेट्रिकों की संख्या होगी। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या जाना, सिमेट्रिक के बारे में जाना, ए से जेड तक किसमें कितना सिमेट्रिक होगा उसके बारे में जाना, और जो क्वेश्चन फेमस है उसके बारे में हमने देखा यहाँ पर। उसके बाद हमने वर्ग में देखा, आयत में देखा, सर्कल यानी त्रिभुज में वृत्त में देखा और अर्धवृत्त में देखा। ठीक है, और जो भी सम चतुर्भुज कहे यानी कि सम पंचभुज कहे, सम षष्ठभुज कहे, सम शतभुज कहे, जितना उसमें भुजा होगा उतना सिमेट्रिकों की संख्या होगा। देखिए, इसका दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम जितना प्रॉब्लम जो है सीटेट में पूछा गया है वो प्रॉब्लम आप लोग के साथ लेकर आएंगे और प्रॉपर डिस्कस उस पर किया जाएगा। तब तक आप लोग, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है सीटेट वाला, तो आप लोग खोज कर इस सिमेट्रिक से पूरा क्वेश्चन बना डालिए। ठीक है, चलिए हम अगला वीडियो में फिर मिलेंगे सिमेट्रिक के क्वेश्चन के साथ।